आदम अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ने उनको पैदा किया, जन्नत में मबूस कर दिया। पूरी जन्नत निगाहों के सामने है, लेकिन जन्नत में तन्हाई का एहसास है, जन्नत में अकेलेपन का एहसास है, जन्नत में उनको तन्हाई सताती है, उनको तन्हाई से बेचैनी और बेकरारी होती है। जब तन्हाई और बेचैनी ने उनको सताया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत ही के अंदर हजरत आदम पे एक लम्हे के लिए नींद को तारी कर दिया। उनको ऊँग आ गई और जैसे ही नींद आई अल्लाह ने उसी दरमियान आदम अलैहिस्सलाम की एक पसली से, एक हड्डी से एक औरत को पैदा कर दिया और वो औरत जन्नत में आ गई। दुनिया की पहली औरत थी ये और जन्नत में दुनिया के पहले आदमी थे आदम। जब आंखें बंद की थी तो अकेले थे पूरी जन्नत में, लेकिन जब आंखें खोली है तो बराबर में औरत को बैठे देखा। बतकाज़े बशरियत हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ को औरत की तरफ आगे बढ़ाया, उनको टच और मस करना चाहा, उनको छूना चाहा, उनसे तस्कीन हासिल करनी चाहिए। जैसे ही हाथ को आगे बढ़ाया आवाज आई आदम अलैहिस्सलाम सुनो, आदम सुनो, अपने हाथ को रोक लो, अभी टच नहीं कर सकते, अभी अपनी बीवी को छू नहीं सकते, अभी अपनी बीवी से तस्कीन हासिल नहीं कर सकते, अभी हव्वा से वजीफे ज़ौजियत का इर्तिकाब नहीं कर सकते। हजरत आदम अर्ज करते हैं या अल्लाह ये मेरी बीवी है, मैं टच नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं सुकून हासिल नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं तस्कीन हासिल न करूंगा तो कौन करेगा, अगर मैं इसको नहीं छू सकता तो कौन छू सकता है। आवाज आई आदम सुनो, इनको टच भी करना, मस भी करना, इनसे वजीफे ज़ौजियत का इर्तिकाब भी करना, लेकिन आदम सुनो हमारी कुदरत का निजाम ये है, ये तुम्हारी बीवी है, इसको छूने से पहले तुम्हें इसका मेहर देना होगा, इसका मेहर अदा करना होगा, इसका मेहर दे दो फिर इसको टच कर लेना, इसका मेहर दे दो फिर इससे सुकून हासिल कर लेना, इसका मेहर दे दो फिर इसको सुकून हासिल करना, इसको टच भी करना, मस भी करना। ये जन्नत का नजारा था। आदम अर्ज करते हैं मौला अभी पैसा तो है नहीं तो मेहर में क्या दूंगा, चांदी है नहीं मेहर में क्या दूंगा, लालो गोहर है नहीं तो मेहर में क्या दूंगा, अशरफिया है नहीं तो मेहर में क्या दूंगा, दिरहम दनानीर है नहीं तो मेहर में क्या दूंगा, पैसा है नहीं तो मेहर में क्या दूंगा। आवाज आई आदम सुनो, अगर पैसा नहीं तो कोई बात नहीं है, पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अगर लालो गोहर दिरहम दनानीर सोना चांदी तुम्हारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। आदम सुनो मेरे आखिरी पैगंबर आमना के बेटे मोहम्मद की जात पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न शादी खाना आबादी, जश्न शादी खाना आबादी। हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इरशाद मंजरी साहिब किबला नारे हैदरी। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अभी तो मेरे ख्याल से 10 ही बजे होंगे, कितना टाइम हो गया? बारह के पार सुई चल पड़ी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, उसका फजल है कि घड़ी ही में 12 बजे हैं, चेहरों पे पारा किसी के नहीं बजे। हाँ माशाल्लाह, मुस्कुरा करके सुना करो, मोहब्बत से सुना करो, इसलिए कि जहाँ काबे का देखना इबादत है, जहाँ मेरे अजीज साथियों कुरान का देखना इबादत है, वहीं एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान को मुस्कुरा कर देखना भी इबादत है। ये भी सवाब का काम है। अल्लाह ने पैदा किया आदम को जन्नत में तो फरमाया 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, तुम्हारा मेहर अदा हो जाएगा। अब आदम अलैहिस्सलाम ने 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ी तो मेहर अदा हो गया, लेकिन किसी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से उतार के जमीन पे भेज दिया। आदम कौन है? हमारे और तुम्हारे बाप। और वो कहां से जमीन पे आए? जन्नत से। जन्नत में वो पैदा हुए। क्या मतलब है? मतलब ये आदम हमारे बाप और वो जन्नत में पैदा हुए तो जन्नत हमारे बाप की है। अरे बोलो, जन्नत हमारे
बाप की है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो ऐसे सुन्नी इतने कट्टर सुन्नी हैं कि जब मर जाएंगे ना तो जन्नत के दरवाजे पर सीना हमारा तो 56 इंच का नहीं 100 इंच का हो जाएगा और सीना तान करके जन्नत के दरवाजे पे अपने इमाम की जुबान में इतना जरूर कहेंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक सुभान। तो जन्नत हमारे और तुम्हारे ही बाप की है। किसी वजह से जन्नत से उतरे, जमीन पे आ गए, अब अल्लाह ने उनको बेटे दिए, बेटियां दी। आज किसी के घर 2 बच्चे पैदा हो जाएं तो लोग हैरत से देखते हैं, लेकिन आपको पता है दुनिया जब शुरू हुई और इंसानी सिलसिला आगे बढ़ा तो पैदाइश का तरीका क्या था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के घर जब भी बच्चे होते 2 पैदा होते थे। कितने पैदा होते थे? 2, एक लड़का एक लड़की। अब निकाह कैसे होगा? चूंकि यही एक घर है, दूसरा घर तो दुनिया में है नहीं। आज तो रिश्ता कहीं का कहीं लग जाता है, लेकिन उस दौर में तो यही तो एक घर था। तो रिश्ता कैसे होता? तो तरीका ये निकाला गया कि जो बच्चा इस साल पैदा होगा, यानी जो लड़की इस साल होगी, उसका निकाह जो अगले साल को लड़का होगा उसके साथ किया जाएगा। यानी कि जो साथ में पैदा हुए जुड़वा बच्चे, उनका आपस में निकाह नहीं होगा, बल्कि आगे पीछे करके उनका निकाह कर दिया जाएगा। ये अल्लाह की कुदरत का सिलसिला आगे बढ़ा और इंसानी सिलसिला आगे बढ़ता रहा। नबी पैगंबर रसूल हादी मुबश्शिर अल्लाह के पैगंबर दुनिया में आते रहे। हजरत आदम, हजरत शीश, हजरत हूद, हजरत लूत, हजरत जकरिया, याकूब, इब्राहिम, इस्माइल, दानियाल, और इस तरह से सिलसिला होते होते हजरत ईसा तक पहुंचा। और हजरत ईसा से निकल करके ये सफर अरब की दुनिया मक्का शरीफ में पहुंचा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल मुत्तलिब के घराने अब्दुल्ला की गोद में, आमना के घर में मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पैदा किया। मुस्तफ़ा दुनिया में आ गए हैं, लेकिन किस शान से नबी आए हैं। इस्लाम नगर के सुन्नी जयालो भाइयों, गौसो ख्वाजा से मोहब्बत करने वालों, कभी जिंदगी पढ़ो अपने नबी की, कभी सीरत पढ़ो अपने नबी की, कभी हयात पढ़ो अपने नबी की, तो आपको पता चलेगा कितनी दुश्वारियों से भरी जिंदगी है नबी की, कितनी मुश्किलों से भरी जिंदगी है नबी की। मेरे आका जब पैदा हुए हैं तो पैदा होने से पहले अब्बा दुनिया से चले गए। नबी 6 साल के हुए अम्मी चली गई। नबी 8 साल के हुए दादा चले गए। मुझे बताइए 6 साल के बच्चे को क्या चाहिए? मुझे बताइए 8 साल के बच्चे को क्या चाहिए? मुझे बताइए क्या चाहिए बच्चे को? क्या बाप की दौलत उसे चाहिए? क्या बाप की शोहरत उसे चाहिए? आप कहेंगे नहीं नहीं हजरत, बच्चे को ना बाप की दौलत चाहिए, ना दादा की शोहरत चाहिए। बच्चे को अगर चाहिए तो बाप का प्यार चाहिए, माँ की ममता चाहिए, दादा की शफकत चाहिए, ये बच्चे को जरूरत होती है। लेकिन जाहिरी तौर पर मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ये तीनों चीजें न मिल सकी, लेकिन फिर भी इतनी मतानत और संजीदगी के साथ और इतनी हया भरी जिंदगी नबी ने गुजारी कि जब सरकार 25 साल के हो गए और 25 साल की कलियल जवानी की दहलीज पर तुम्हारे मेरे नबी ने कदम रखा है तो रिश्ते आना शुरू हो गए। जैसा कि आज का नौजवान जब नौजवानी की दहलीज पे पहुंचता है तो रिश्ते आ जाते हैं। मेरे नबी की बारगाह में भी रिश्ता भेजा गया। वो मक्का शरीफ की नुमाया खातून, वो मक्का शरीफ की पाकीज़ा खातून, वो मक्का शरीफ की ऐसी खातून जिसकी पारसाई का जवाब नहीं, जिसकी तहारत का जवाब नहीं, जिसकी हया का जवाब नहीं, जिसकी पाकीज़गी का जवाब नहीं, जिसकी शर्म का जवाब नहीं, जिसकी तजारत में ईमानदारी का जवाब नहीं। कौन सी खातून थी? वो खातून थी सैयदा खदीजतुल कुबरा, जो उम्मुल मोमिनीन है, वो मोमिनों की माँ है। उनके निकाह का पैगाम मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचा। अब इस्लाम नगर के सुन्नी भाइयों ये भी सुनते चलो सैयदा खदीजा है कौन, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनकी तारीख क्या है, इनका माजी का चैप्टर क्या है। तो सैयदा खातून सैयदा खदीजतुल कुबरा वो है जिनकी उम्र 40 साल है और नबी की बारगाह में निकाह का पैगाम भेजने से पहले ये 2 आदमियों से निकाह कर चुकी है, पहले 2 लोगों के घरों में रह चुकी है। तीसरा नंबर है मेरे नबी का, तीसरी बारी है मेरे नबी की। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो लगाइए मुस्तफा की बारगाह में ऐसी औरत ने निकाह का पैगाम भेजा जो पहले 2 आदमियों के घरों में रह चुकी है। क्या करते आप? अगर आपको निकाह का पैगाम आता दरवाजे से टुकड़ा देते, दरवाजे से बाहर निकाल देते, लात मार करके भगा देते,
थे, लेकिन तारीख तो पढ़िए नबी की, मेरे नबी ने इनकार नहीं किया है बल्कि निकाह को कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। मक्का में जवान बहुत थे लेकिन नबी से बेहतर जवान नहीं था। मक्का में हसीन बहुत थे, नबी से बेहतर नहीं था। मक्का में नौजवान बहुत थे, नबी से बेहतर नहीं था। वो ऐसे जमील थे, उनकी खूबसूरती का जवाब नहीं, वो ऐसे हसीन थे। नबी के सहाबी हजरत जाबिर कहते हैं, जब एक दिन मेरे आका अपने घर से निकले और मैंने नबी को देखा तो ऐसा लगता था कि मेरे आका जमीन पे नहीं है बल्कि चौदहवीं का चांद उतर आया है, आसमान का चांद उतर गया है। मेरे आका आला हजरत फरमाते हैं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्सु जहां नहीं, यही फूल हार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना इरशाद मंजरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहब्बत से कह दो अरे और जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। तवज्जो हाजिर है आपकी? अरे बोलो माशाअल्लाह। तवज्जो का मतलब भी समझते हो? किसी जलसे में हजरत ने कहा तवज्जो हाजिर है तो किसी ने उठ के हजरत को 50 का नोट दे दिया। हजरत ने फिर कहा तवज्जो तो फिर किसी ने दे दिया। सिलसिला आगे बढ़ता रहा, गड्डी हो गई खत्म। भाई इस्लाम नगर के नौजवान तो थे नहीं वो कि गड्डी ही खत्म ना हो। गड्डी खत्म हो गई, हजरत ने फिर कहा तवज्जो हाजिर है तो लड़के बोले हजरत तवज्जो तो खत्म हो चुकी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप आला हजरत के शहर में रहते हैं, आप तवज्जो का मतलब समझते हैं। तवज्जो का मतलब है हुजूर की मोहब्बत से समाअत कर लेना। जरा गरीब नवाज के नाम पे एक मर्तबा अपने हाथों को झंडा बनाइए, लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर ने मना नहीं किया कि 40 साल उम्र की खातून जो पहले 2 आदमियों के घर में रह चुकी है मैं कैसे निकाह करूंगा उससे, बल्कि मेरे आका ने निकाह की मंजूरी दी और सैयदा खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। क्यों? इसलिए कि मेरे आका जानते थे बहुत जल्द ऐसा दौर आएगा, लोग नारा तो लगाएंगे कि बेटियों को इज्जत दो, बेटियां पढ़ाओ, बेटियां बचाओ, औरत को इज्जत दो, बेटियों को इज्जत दो, लेकिन नारा दुनिया लगाती है, हकीकत में इज्जत कौन देता है? देखना तो ये है बेटी की आबरू कौन करता है, कौन उसकी आबरू को बचाता है, कौन औरत को अल्लाह पर इज्जत की निगाहों से देखता है। हमने तो अभी देखा, और आप सब नौजवान सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप सब जानते हैं कैसी दरिंदगी का मुजाहिरा अभी जल्द ही दिनों में आपने देखा है। हमने देखा वो बेटियों की बातें करने वाले, वो बेटियों की इज्जत की बातें करने वाले, वो औरत की आबरू और इज्जत की बात करने वाले, और वो औरत को आगे बढ़ाने वाले। जब उनकी रात की तारीकियों के कारनामों का दफ्तर खुला है, जब उनके नाम की फाइलें खुल करके आई हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। आपने नहीं देखा कि जब अल्लाह अकबर सरहदों के पार किसी नाम की जब फाइल खुली तो कितनों के कारनामे खुल करके सामने आ गए। मुंह अल्लाह अकबर, ऐसे कारनामे थे कि डूबने के लिए जगह नसीब ना हो। शर्मदार आदमी शर्म से मर जाए, हयादार आदमी हया से मर जाए, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा उस पे जिसका ज़मीर मर चुका हो, जिसका दिल मुर्दा हो गया हो, जिसके अंदर शर्म नाम की चीज ना हो। शर्म उसमें होती है जिसने उस्मान की शर्म को पढ़ा हो, शर्म उसमें होती है जिसने नबी की जिंदगी को पढ़ा हो। वो कहने वाले, बेटियों की इज्जत की बातें करने वाले, वो 13 साल 15 साल 20 साल की छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत की धज्जियां उड़ाते रहे, लेकिन मेरे आका ने 25 साल की उम्र में 40 साल उम्र की खातून से शादी करके ये पैगाम दे दिया, और लोगों सुनो, नारा दुनिया लगाती है इज्जत कोई नहीं देता। अगर दुनिया के अंदर इस जमीन के ऊपर अगर बेटियों को और औरत को किसी ने इज्जत दी है तो वह इज्जत देने वाली जात मक्की और मदनी मुस्तफा की जात है। नारा लगाइए, आप खड़े हो जाए। किसी को नारा याद है? जज़ाकल्लाह, अल्लाहु अकबर।
हजरत मसलके आला हजरत जश्न शादी मुबारक पीर शाह मुर्तज़ी साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। अरे मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। याद नहीं है ना नारा? याद तो है लेकिन शर्म लग रही है, इसलिए कि सुन्नियों को ना तो दाढ़ी कटाने में शर्म है ना किसी का जमीन मारने में शर्म है। समझे? थोड़ी थोड़ी काटेगा जमीन पड़ोसी की और इतनी काट लेगा उसका खेत ही लापता हो जाएगा। उसमें शर्म नहीं है, शर्म है दीन के काम में। हालांकि दीन के काम में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। नारा लगाना भी उमर फारूक आजम की सुन्नत है। मेरे आका ने 40 साल उम्र के खातून से निकाह फरमाया और हुजूर बेपनाह मोहब्बत सैयदा खदीजतुल कुबरा से फरमाया करते थे, बेपनाह मोहब्बत। और जब निकाह हो गया तभी नबी ने फरमाया अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। लोगों सुनो, ये निकाह करना तुम्हारे प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह करो, निकाह करना हुजूर की सुन्नत है। आज एक बीमारी एक बला फैल गई कि पैरों पे खड़ा हो जाएगा तभी निकाह करेगा। 45 साल का हो गया, क्यों शादी नहीं की? हजरत अभी सेटल नहीं हुए, काम सेट नहीं हुआ, कारोबार सेट नहीं हुआ। जरा बिल्डिंग बना लूं, गाड़ी खरीद लूं, मेन रोड पे एक आध टुकड़ा जमीन का खरीद लूं, उसके बाद शादी हो जाएगी, अभी काम सेट नहीं हुआ है। अरे मेरे भाई, कहाँ इधर उधर की सोच में पड़ा है? कुरान पढ़, हदीस पढ़। तो हदीस ये कहती है, कुरान ये कहता है तू निकाह कर ले। निकाह करना तेरा काम है और तुझे मालदार कर देना ये तेरे रब का काम है। फरमाया निकाह करो, अल्लाह तुम्हें मालदार फरमा देगा। और फरमाया निकाह करो, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को महफूज फरमा देगा। सुभान अल्लाह। आज तो दौलत भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, जमीन जायदाद सब कुछ है, लब भी लोग निकाह नहीं करते। हालांकि हमने तारीख इस्लाम में ये पढ़ा है, हुजूर के जमाने में कितने मुसलमान ऐसे थे जिनके रहने के लिए घर भी नहीं था। सुबह का चूल्हा कैसे जलेगा नहीं पता, शाम को क्या खाएंगे नहीं पता, दोपहर का खा लिया शाम का नहीं पता। और कितने मुसलमान ऐसे थे जिनका सिरे से कुछ था ही नहीं, उनका तो बस एक ही जिंदगी का मशगला था, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। सुभान अल्लाह, सुभान। हर लम्हा हुजूर के कदमों में जिंदगी गुजारते। वही चबूतरा मदीने शरीफ का जिसको सुफ़ा कहते हैं, वो मदरसा था सहाबा का, वहां बैठ जाते, हुजूर क्लास लगाते। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए कितना हसीन मंजर होगा जिस क्लास का टीचर भी नबियों का सरदार हो। क्या सबक हुजूर देते होंगे, क्या हसीन नजारा होता होगा। मेरे आका सबक पढ़ाते, तरबियत फरमाते अपने सहाबा की, क्या करना क्या नहीं करना, जिंदगी कैसे गुजारनी, कैसे मुश्किलों का मुकाबला करना है, ये सारी बातें पढ़ाते। सिलसिला चल ही रहा था। एक दिन मेरे आका ने अपने एक सहाबी से कहा, और सहाबी का नाम जुलेबीब। फरमाया जुलेबीब ये बताओ उम्र तुम्हारी हो गई, निकाह क्यों नहीं करते, शादी कर लो। अर्ज की या रसूल अल्लाह निकाह तो कर लूंगा लेकिन रहने के लिए मकान नहीं है, शादी करके बहू रखूंगा कहाँ। हुजूर निकाह तो कर लूंगा लेकिन माल नहीं, खर्चा कैसे उठाऊंगा। और दूसरी बात ये हुजूर मेरा रंग काला है। क्या है मेरा रंग? अरे जोर से बोलो, मेरा रंग काला है। अब जितने काले रंग के बैठे वो अपने आप को कभी कमतर न समझना, बेशक। इसलिए कि जो सबसे बड़ा मुअज्जिन हजरत बिलाल हबशी हैं, उनका रंग काला ही था। सुभान अल्लाह। रंग काला। मेरे आका ने फरमाया निकाह कर लो जुलेबीब। अर्ज की हुजूर मकान नहीं, घर नहीं, पैसा नहीं, दौलत नहीं, ऊपर से रंग काला कौन देगा अपनी बेटी। आज ये भी मुआशरे में बीमारी है। गोरा जो गोरे रंग का है, जिसका रंग थोड़ा उजला है, वो जमीन पे पैर ही नहीं रखता साहब। वो अपने आप को बहुत बड़ा खूबसूरत समझता है, अपने आप को बहुत हैंडसम समझता है कि मेरी तो खाल इतनी चमकदार है, मेरा चेहरा इतना चमकदार है। और जो काला आदमी है वो फिर चमकदार होने के चक्कर में उस तरह पे उस तरह फिरवाता
आता है। हालांकि मेरे अजीज साथियों, ये सारे फर्क मदीने वाले मुस्तफा ने मिटा दिए हैं। ना गोरा ना काला गोरे से बेहतर है, ना गोरा काले से बेहतर है, ना अमीर गरीब से बेहतर है, ना मालदार फकीर से बेहतर है, कोई किसी से बेहतर नहीं है। अगर फर्क है तो इतना फर्क है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, वो बड़ा होता है जो अल्लाह की बारगाह में सजदा करके अल्लाह की रज़ा हासिल कर लेता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, मुफ्ती मोहम्मद इरशाद रज़ा मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अरे जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। इसलिए काला रंग कोई बुरी चीज नहीं है, सब अल्लाह ही ने बनाए हैं, कोई किसी से बेहतर नहीं। बस जो अल्लाह की रजा हासिल कर ले उसका रुतबा बड़ा है, उसका मकाम बड़ा है, उसकी हैसियत अल्लाह के यहाँ बढ़ जाती है। हजरत जुलेबीब बोले हुजूर रंग भी काला, ऊपर से गरीब हूँ, कौन देगा बेटी। मेरे नबी ने फरमाया जुलेबीब सुनो, मदीने शरीफ में जाओ, फला मुसलमान के घर जाना और मेरा सलाम कहना, और अब अगली बात ये कहना कि हुजूर ने फरमाया है अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो, अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दो। हजरत जुलेबीब हुजूर की बारगाह से निकले, तेजी तेजी चले, बस ये मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा। और वहाँ मुसलमान सहाबी के घर पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया, मुसलमान सहाबी ये रसूल मुसलमान ही होता है। हुजूर का वो अंसारी सहाबी अंदर से बाहर आए, दरवाज़ा खोला, सलाम दुआ हुई, और उसके बाद हजरत जुलेबीब ने फरमाया सुनो ऐ साहिबे खाना, तुम्हें मुबारक हो, अल्लाह के नबी ने तुम्हारे लिए सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह। खुश हो गए, अपनी बीवी से कहा शरीक मन देख तो सही, जिसको जमीनों आसमान सलाम करते हैं उस नबी ने हमारे लिए सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक उस नबी ने हमारे लिए सलाम भेजा। सलाम भेजा किसने? हुजूर ने। मुझे बताओ हुजूर से बड़ा कोई है? अरे बोलो हुजूर से बड़ा कोई है? नहीं है ना। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा रुतबा हुजूर का है। लेकिन आज का माहौल अलग हो गया, मुआशरा अलग हो गया। कलमा पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, जुम्मे की पढ़ता है, ईद की पढ़ता है, लेकिन सलाम नहीं करेगा। सलाम इमाम ही से करवाना है, सलाम मौलाना ही से करवाना है। हालांकि फरमाया गया सलाम क्या करो, सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है। कहा हुजूर ने सलाम भेजा, खुश हो गए। अपनी बीवी से कहा सुनो हुजूर ने हमारे लिए सलाम भेजा, कितनी बड़ी बात है, हमारा मकाम बढ़ गया, हमारी किस्मत देखो कितनी तेज है, जिसको दुनिया सलाम करे उसने हमें सलाम भेजा है। फिर अगली बात उन्होंने कही सुनो हुजूर ने ये भी फरमाया है तुम अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो, मुझसे शादी कर दो। बस मैं इन जुमलों पे आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। फरमाया हुजूर ने कहा अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। अल्लाह अकबर। ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, हुलिया देखा, लिबास देखा, चेहरा देखा, और देख करके बोले सुनो हुजूर ने अगर फरमाया है तो मुझे वक्त दो, मैं अपने बच्चों से मशवरा कर लूं, क्योंकि बात शादी की है, बात बेटी की निकाह की है, जल्दी फैसला नहीं लिया जा सकता। अपने घर में पहुंचे, बीबी को बुलाया और बुला करके कहा शरीक मन देख तो सही। हुजूर ने कहा कि हम अपनी बेटी का निकाह इस काले जुलेबीब से कर दे, इस गरीब जुलेबीब से कर दे। अल्लाह अकबर। बीवी ने हजरत जुलेबीब का पूरा हुलिया देखा और लिबास तन बदन देख करके अपने शोहर से कहने लगी सुनो मना कर दो, हम इनको अपनी बेटी नहीं देंगे, हम इनसे अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे, हम अपनी बेटी का निकाह इनसे नहीं कर सकते, इसलिए कि मकान इसके पास नहीं है, लिबास देखो तो लगता है गरीब है ये, अंदाज देखो तो लगता है फकीरी का मारा है ये, इसका होलिया देखो तो लगता है गुर्बत का सताया है ये, इसलिए हम अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में नहीं देंगे। जिसके पास माल होगा उसे देंगे बेटी, जिसके पास घर होगा उसे देंगे बेटी, जिसका लिबास अच्छा होगा उसे देंगे बेटी। अल्लाह अकबर। अच्छे घर में देंगे अपनी बेटी, इसलिए मना कर दो। बड़े मालदारों के रिश्ते हमने ठुकरा दिए, अमीरों के रिश्ते हमने ठुकरा दिए, तो इस गरीब को बेटी कैसे दे सकते हैं, इस फकीर को बेटी हम कैसे दे सकते हैं, कैसे अपनी बेटी का निकाह कर सकते हैं। दोनों में इतना मशवरा हुआ और शोहर अपने दरवाजे की तरफ आगे बढ़ा मना करने के लिए, लेकिन घर के अंदर कमरे में बैठकर शर्मो हया का पैक
हैकर बन के वो बेटी ये सारी गुफ्तगू सुन रही थी। अल्लाह अकबर, बेटी अंदर से बाहर आई और आकर के बाप के दामन को पकड़ के बोली, अब्बा कहाँ चले हो? कहा बेटी रिश्ते को मना कर रहे। कहा इसलिए मना कर रहे? कहा इसलिए बेटी इसके पास माल नहीं इसलिए रिश्ता नहीं होगा, इसके पास दौलत नहीं इसलिए रिश्ता नहीं होगा, इसके पास माल नहीं इसलिए रिश्ता नहीं होगा, इसे सर ढकने के लिए छत नहीं है, इसके पास मकान नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, इसलिए रिश्ता नहीं कर सकते। आने वाला गरीब है मना कर दो, आने वाला फकीर है मना कर दो। तो बेटी ने कहा था बाप मना मत करो, अब्बा मना मत करो, इसलिए कि आने वाला फकीर है तो क्या हुआ, आने वाला गरीब है तो क्या हुआ। ओ अब्बा सुनो, आने वाले को मत देखो, आने वाला कैसा है अगर देखना है तो ये देखो कि इसको भेजने वाला कैसा है, इसको बताने वाला कैसा है। आने वाले को मत देखो, भेजने वाले को देखो। कौन है भेजने वाला? सैयदुल अंबिया है भेजने वाले, मालिक कौनैन है भेजने वाले, साहिब होश कोसर है भेजने वाले। जमीन के मालिक है वो, आसमान के मालिक है वो ऐसे मालिक है, वो ऐसे ऐसा करने वाले हैं। आका आला हजरत कहते हैं कौन देता है? देने को मुझे चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताज शरिया, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्बा हुजूर आने वाले को मत देखिए, बल्कि किसने भेजा है उसकी जात को देखिए। वो तो नबियों के सरदार हैं, वो अल्लाह के हबीब हैं। इसलिए हुजूर ने फरमाया और हुजूर की कही हुई बात पे उन्होंने माना, बेटी के कहने पर निकाह हो गया। सुभान अल्लाह। उसके बाद मेरे आका ने निकाह पढ़ाया। सुभान अल्लाह। आज कोई मियाँ पढ़ा दे तो लोग खुश हो जाते हैं, वो कितना खुश नसीब होगा जिसका निकाह ही मेरे नबी ने पढ़ाया हो। निकाह पढ़ा करके हुजूर ने दुआ की, या अल्लाह जुलेबीब के साथ खैर का मामला फरमाना, इसकी दौलत में बरकत देना। लोगों हुजूर का दुआ करना था और निकाह की ये बरकत थी कि अल्लाह ने उनको जमीन से उठा करके आसमान के बुलंदियों पे बिठा दिया। सुभान अल्लाह। इतने मालदार हो गए थे कि उनकी मालदारी की लोग मिसालें देते थे। ये निकाह की बरकत है, इसलिए फरमाया गया निकाह करो, अल्लाह तुम्हें गनी फरमा देगा, अल्लाह तुम्हें मालदार फरमा देगा। निकाह करो, अल्लाह तुम्हारे ईमान को महफूज फरमा देगा।